श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 456 अध्याय 11वां विश्वरूप दर्शन योग और श्लोक क्रमांक 43। जय महाकाल। आज 13 अगस्त 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 281 दिन शेष है और विशेष आज है नाग पंचमी। इस नाग पंचमी के शुभ अवसर पर आइए हम नाग देवताओं को नमस्कार करते हैं। ओम अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा कपिलो कालियो नंतो वासुकिस्तक्षकस्तथा पंचैतान् स्मरतो नित्यं विषबाधा न बाधते विषबाधा न जायते। ओम तत्सत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। ओम तत्सत्। भगवान के विश्वरूप को देखने के अनंतर अर्जुन भाव विभोर हो गए हैं और वे अर्जुन पुनः भगवान की महानता और प्रभाव का वर्णन करते हुए उस परमात्मा से क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। अग्रिम 2 श्लोकों में 43 और 44वें श्लोक में पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। अर्जुन कहते हैं कि त्वम अस्य चराचरस्य लोकस्य पिता। हे प्रभु, आप ही इस चराचर संसार के पिता हो। गरीयान गुरु पूज्य असि, और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं, आप ही पूजनीय है। हे अप्रतिम प्रभाव, लोकत्रये अपि त्वत्समः न अन्यः अस्ति अभ्यधिकः कुतः। हे अनुपम प्रभावशाली भगवान, इस तीनों लोक में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, तो फिर आपसे अधिक तो कैसे हो सकता है। आप ही सबसे महान हो। आइए इस पर हम सद्गुरु की कृपा से चिंतन करते हैं।
त्वम अस्य चराचरस्य लोकस्य पिता। हे प्रभु, आपको मुझे क्यों क्षमा करनी चाहिए? इसलिए कि आप ये चराचर जगत के पिता हो। जड़ चेतन सब सृष्टि आपसे पैदा हुई है, आप ही इसका अस्तित्व हो। यह दृश्य अदृश्य समस्त सृष्टि पर आपका ही अच्छी तरह नियंत्रण है। पिता का काम है सब पर अच्छी नजर रखना। आप मुझे हर क्षण देख रहे हैं। मैं आपसे सत्य कहता हूं कि प्रभु, आपके अपराध मैंने अज्ञानवश किए हैं। इनसे मेरा हेतु केवल मनोरंजन ही था, आपको पीड़ित करना नहीं था। क्या था? केवल मनोरंजन। किंतु सबसे बड़ा मेरा यही अपराध है कि मैंने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को अपना साधारण मित्र ही समझा था। इतना जरूर अपराध था मेरा। क्या कोई जुगनू सूर्य के साथ मित्रता कर सकता है? क्या राजा ने रंक के साथ सख्यत्व कभी किया है? मित्रता कभी की है? क्या मच्छर कभी गरुड़ के समान आकाश में उड़ सकता है? इस प्रकार मैंने आपको मेरे जैसा ही समझा था। मेरे से भूल हो गई। क्या गरियान गुरु, आप सबसे अधिक गुरु भारी है, श्रेष्ठ है। शिष्य के हृदय में जो अंधकार है उसे नष्ट करने वाले को गुरु कहता है। शिष्य के भीतर जो अनादि अनंत काल से अंधकार छिपा हुआ है ना, उसको जो भी दूर कर देना वह गुरु है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु से, व्यक्ति से हमें कुछ ना कुछ उपदेश मिलता ही है। प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक घटना से कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। अतः सब संसार आदरणीय है, निंदनीय तो कभी भी नहीं है। जिस आदमी के पास लेने की क्षमता है उसके लिए संसार कल्पतरु है, किंतु जो नहीं लेना चाहता है वह दरिद्र है, कंगाल है, भिखारी है। संसार हमें अवश्य देगा, किंतु वह नश्वर ही होगा, ध्यान रखना। इस सब संसार का ज्ञान हमें मिल जाए तो ही हम दरिद्र ही रहेंगे, क्योंकि संसार अपूर्ण ही है। अपूर्ण को पाने से पूर्णता कभी भी नहीं मिलती, किंतु भगवान को पाने के बाद सब मिल जाता है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है। समस्त अज्ञान लुप्त हो जाता है परमात्मा को पाने के बाद। अतः परमात्मा ही सच्चे गुरु है। पातंजलि महाराज ने बहुत सुंदर कहा, सर्वेषां गुरु हो, परमात्मा सबका गुरु है। जिसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है वह भी जगत गुरु हो जाता है, क्योंकि परमात्मा को जानने वाला स्वयं परमात्मा ही हो जाता है। हे प्रभु, पूज्य असि, आप पूज्य हो। आप पिताजी हैं, गुरुजी हैं और पूजनीय भी आप ही हैं। आप संसार में लाने वाले हैं, संसार से मुक्ति भी करने वाले हैं, और आप पूज्य भी हैं। जो हमने देखो, जो हमसे महान होता है ना, वह हमारे लिए पूज्य है। जो हमें परमात्मा की तरफ ले जाता है, प्रकाश की तरफ हमारी यात्रा कराता है, वह पूज्य है। हमारे समस्त संत पूजनीय है। जो हो गए वे ग्रंथ के रूप में आज भी हमारे समक्ष है। जो है वे हमें सुंदरतम उपदेश दे रहे हैं, और जो होंगे भी वह भी पूजनीय है। संत लोग स्वात्म दर्शन करा देते हैं। जो भगवान का दर्शन करा देता है ना, वह भी पूज्य हो जाता है। तो स्वयं भगवान है, वह तो पूज्य का भी पूज्य ही होगा ना। इसलिए हे प्रभु, आप कैसे पूज्य असि, और हे
अप्रतिम प्रभाव। हे अनुपम प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण भगवान विश्वरूप, जिससे किसी वस्तु की समानता की जांच जिससे किसी वस्तु की समानता की जाए वह प्रतिमा कहलाती है। जिससे किसी वस्तु की समानता की जाए वह प्रतिमा कहलाते हैं। किंतु आपके प्रभाव की कोई भी प्रतिमा नहीं है, अतः आप अप्रतिम प्रभाव है प्रभु। परमात्मा अनंत प्रभावशाली है। संसार में जितने सारे प्रभाव हो, जो कुछ यहां पर हो रहा है वह उसकी ही सत्ता से हो रहा है। किसी के साथ हम प्रभु की तुलना करें, किसके साथ करेंगे भगवान की तुलना? क्या आकाश की तुलना अन्य किससे की जा सकती है? क्या समुद्र के पानी को नापा जा सकता है? यह भी यदा कदा हो सकता है मेरे भाई, किंतु परमात्मा का प्रभाव नहीं हम जान सकते। कोई भी मछली सागर की सीमा नहीं जान सकती। इसलिए आप कैसे हो? आप तो अप्रतिम प्रभाव हो प्रभु। लोकत्रय अपि त्वत्समः नः अन्य अस्ति अभ्यधिकः कुतः। तीनों लोकों में भी आपके समान कोई भी नहीं है, तो आपसे बढ़कर कैसे हो सकता है? तुलना हमेशा गुणों के द्वारा की जाती है, और तुलना करने के लिए तुलनीय वस्तु का किसी देश में, किसी एक काल में होना चाहिए। परंतु भगवान देश काल वस्तु के परे हैं और गुणातीत भी है भगवान, और वह अद्वितीय है, अतः अतुलनीय है। अतः कहते हैं कि आपके समान ही अन्य कोई नहीं है, तो आपसे अधिक बढ़कर अन्य कौन होगा प्रभु? आप हमको क्षमा करिए। हमसे अनजाने में जो भी कुछ अपराध हुए हो, आप उसे क्षमा करिए। आप क्षमाशील हो और आप ही क्षमा कर सकते हो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।